बिहार की सियासत में लालू तेजस्वी का दौर खत्म होने वाला है? क्या असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में आरजेडी की राज्यसभा वाली लाइफलाइन काट दी है? दोस्तों, बिहार की राजनीति में इस वक्त वो हो रहा है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। 16 मार्च को राज्यसभा की 5 सीटों पर वोटिंग है, लेकिन खेल सीटों का नहीं बल्कि अस्तित्व का है। ओवैसी ने वो चाल चली है कि पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा खिलाड़ी। आज बात बिहार की उस सियासी जंग की जहां ओवैसी किंग मेकर नहीं बल्कि किंग बनने की शर्त रख चुके हैं। आज हम डिकोड करेंगे कि कैसे सिर्फ 5 विधायकों वाली AIMIM ने तेजस्वी यादव को घुटने पर ला दिया है। सबसे पहले गणित समझिए, क्योंकि बिना गणित के बिहार की राजनीति समझ नहीं आएगी। बिहार विधानसभा में कुल 243 विधायक हैं। एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए चाहिए होते 41 वोट। एनडीए का पलड़ा, एनडीए के पास 202 विधायक हैं। इस हिसाब से 4 सीटें 164 वोट उनकी जेब में है। उनके पास फिर से 38 वोट बचेंगे, यानी 5वीं सीट के लिए उन्हें सिर्फ 3 और वोट चाहिए। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट को मिलाकर कुल संख्या है मात्र 35, यानी एक सीट जीतने के लिए भी उन्हें 6 अतिरिक्त वोटों की दरकार है। अब यहीं से असली खेल शुरू होता है। बसपा का एक, IIP का एक और ओवैसी की AIMIM के 5 विधायक ओवैसी जिसके साथ गए, 5वीं सीट उसकी। आरजेडी को लग रहा था कि वो मुस्लिम कार्ड खेलेंगे और ओवैसी मजबूरी में समर्थन दे देंगे, लेकिन ओवैसी की पार्टी के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल्लाह इमान ने बम फोड़ दिया है। उन्होंने साफ कह दिया है कि हमसे समर्थन मांगने मत आओ, हमें समर्थन दो। ओवैसी की शर्त क्या है? शर्त यह है कि अगर 2030 तक गठबंधन की गारंटी नहीं तो राज्यसभा का वोट भी नहीं। ओवैसी अब बी टीम का ठप्पा मिटाकर बराबरी की हिस्सेदारी चाहते हैं। उन्होंने साफ संकेत दिया है कि अब तक राज्यसभा में उनका कोई नुमाइंदा नहीं है, तो इस बार हक उनका बनता है। आरजेडी के लिए ये इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। लोग पूछ रहे हैं आरजेडी इतनी परेशान क्यों है? तो सुनिए, आरजेडी के अभी 5 राज्यसभा सांसद हैं। 2 का कार्यकाल अप्रैल 2026 में खत्म हो रहा है, 1 का जुलाई 2028 में, बाकी 2 का अप्रैल 2030 में। इसका मतलब यह है कि अगर ओवैसी ने साथ नहीं दिया तो अगले 5 सालों में राज्यसभा में आरजेडी का 0 प्रतिनिधित्व हो सकता है। बिना ओवैसी के समर्थन के तेजस्वी यादव अपने एक भी नेता को दिल्ली नहीं भेज पाएंगे। यह सिर्फ एक चुनाव नहीं है, यह आरजेडी के वजूद की लड़ाई है। ओवैसी की इस आक्रामकता के पीछे एक बड़ी वजह है सीमांचल। AIMIM जानती है कि आरजेडी का आधार वहां खिसक रहा है। अल्पसंख्यक वोट अब आंख मूंद कर लालटेन पर भरोसा नहीं कर रहा है। ओवैसी इसी का फायदा उठा रहे हैं। वो जानते हैं कि अगर आज उन्होंने आरजेडी को झुका दिया तो 2025-2030 के विधानसभा चुनाव में वो बिहार में मुस्लिम राजनीति के इकलौते चेहरा बन जाएंगे। वहीं एनडीए मजे ले रही है। अगर ओवैसी अड़े रहे तो एनडीए को सिर्फ 3 वोट चाहिए। 5वीं सीट झटकने के लिए क्या ओवैसी परोक्ष रूप से एनडीए की मदद कर देंगे, या फिर तेजस्वी यादव को झुककर ओवैसी की सारी शर्त माननी पड़ेगी? बिहार की सियासत उस मोड़ पर है जहां कल का छोटा खिलाड़ी आज मास्टरमाइंड बन चुका है। कहते हैं ना, समय सबका होता है, तो आज असदुद्दीन ओवैसी का समय आ चुका है। आरजेडी अभी खामोश है, रणनीति बना रही है, लेकिन ओवैसी ने अपना पत्ता खोल दिया है। सम्मान नहीं तो समर्थन नहीं। क्या तेजस्वी यादव 2030 तक का गठबंधन ओवैसी के साथ करेंगे? क्या वो अपनी सीटें कुर्बान करेंगे, या फिर बिहार में एक बार फिर पासा पलटेगा? आपकी क्या राय है? क्या ओवैसी का ये दांव सही है या वो एनडीए को फायदा पहुंचा रहे हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहें ओएनजी न्यूज।